औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब या ज़िक्र व अस्कार करने वाले शहंशाह जिन्नात से मुलाकात का अमल मांगते हैं, तो आज मैं आपको इंशाअल्लाह शहंशाह जिन्नात से मुलाकात के लिए एक अमल आपको अभी बताता हूँ कि ये अमल 3 जुमे का अमल है और आपको इस अमल के दौरान तन्हाई इख्तियार करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू का इस्तेमाल करना होगा और कोशिश ये करनी होगी कि आप बिल्कुल तन्हाई में रहें, ज़्यादा लोगों से ना मिलें और इस अमल में जितना ज़्यादा आप कम बोलेंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, उतना ज़्यादा आप अमल में कामयाब होंगे। और इस अमल के दौरान आपको जलाली जमाली परहेज़ करना होगा और अमल किसी कब्रिस्तान में या फिर किसी वीरानी जगह पर या फिर जहाँ पर जिन्नात की तादाद ज़्यादा हो, ऐसी वीरानी जगह पर जो मशहूर जगहें होती हैं कि यहाँ पर जिन्नात ज़्यादा हैं, ऐसी जगह पर भी आप इसको अमल को कर सकते हैं। लेकिन इस अमल को वो शख्स करे जो डरता ना हो। अगर मिसाल के तौर पर अमल के दौरान मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आना शुरू हों तो वो उन चीज़ों से घबराए नहीं, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता अगर कोई शख्स सब्र के साथ अपनी जगह पर बैठा रहे तो। और अगर कोई शख्स डरता है और उसके दिल में खौफ है तो वो इस अमल को बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि इस अमल के दौरान अगर उसे कोई चीज़ नज़र आ गई और वो डर गया तो उसके लिए भी मुसीबत का बाइस है और बाद में फिर अमल को छोड़ना, उसकी रुजत और उसके जो मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब इस अमल से हो सकते हैं अगर इसको बेतरतीब से छोड़ा जाए और इसमें किसी किस्म की कोई गलती की जाए, अमल के दौरान भागा जाए तो उससे भी मामलात में डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो ऐसी सूरत में इस अमल को वो शख्स करे जो इससे पहले अमाल कर चुका हो या फिर अमाल के बारे में जानता हो। और इस अमल में हिसार किया जाएगा, अगर दायरे वाला हिसार कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और जब भी दायरे वाला हिसार किया जाता है तो दायरे वाला हिसार इस तरह हो, थोड़ा सा बड़ा दायरा खींचें कि जिसमें अगर खुदा न खास्ता अगर बिलफर्ज अमल के दौरान इंसान बेहोश हो जाता है तो वो अमल के अंदर अपने दायरे के अंदर ही गिरे, दायरे से बाहर ना जाए। तो इन बातों का भी इसमें ख़्याल रखा जाएगा, अपनी पाकी नापाकी का मसाइल का भी इसमें ख़्याल रखा जाए। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आएगी तो इंशाअल्लाह उसे बता दी जाएगी अगर कोई शख्स इस अमल को करना चाहे। अगर कोई शख्स इस अमल को करता है तो ये 3 जुम्मे का अमल है और अमल सूरह मुज़म्मिल शरीफ से है। सूरह मुज़म्मिल शरीफ में आपने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु से वरतिलिल कुरान तरतीला, इसको आपने 5000 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इसमें दुरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा पढ़ना है। और इस अमल में जब आप कामयाब हो जाएं, शहंशाह जिन्नात हाजिर हो जाएं, तो किसी किस्म के डर खौफ की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और जब तक अमल आपका मुकम्मल ना हो जाए आप बात ना करें। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए, कोई भी चीज़ हाजिर हो जाए, आपने बात नहीं करनी। जब अमल मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद आपने बात करनी है, कौल इकरार करना है, ठीक है।
वो सारी तरतीब इंशाल्लाह आपको बता दी जाएगी, लेकिन उस शख्स को जो ये अमल करना चाहे, क्योंकि ये आगे की बातें हैं, और अगर कोई शख्स करना चाहे तो उसके लिए ये इन बातों का जानना फिर ज़रूरी होगा। और इस अमल के दौरान अगर कोई शख्स नमाज की पाबंदी और इन चीज़ों की पाबंदी रखेगा, इसके अलावा सब्र का मुज़ाहिरा करे। इन अमाल के दौरान सब्र बहुत ज़रूरी होता है, और गुस्से पर कंट्रोल रखें। अगर कोई शख्स अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखता तो वो इन अमाल में जल्दी कामयाब नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि गुस्सा करने वाले शख्स का मामला ये होता है कि उसे ताकत नहीं दी जाती, इस वजह से कि अगर उसके पास ताकत आ जाएगी तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, किसी को भी नुकसान पहुंचा देगा। तो इस फील्ड के अंदर आपको सबसे पहले सब्र सीखना होगा। अगर कोई शख्स आपको नुकसान पहुंचा भी दे तो आप उसको माफ़ करने का जज्बा रखें। जितना ज़्यादा आपके अंदर सब्र मौजूद होगा, उतना ज़्यादा आपके अमाल में तासीर पैदा होगी, उतना ज़्यादा आपको नवाजा जाएगा। तो अमल की कामयाबी सबसे जो ज़्यादा बढ़ जाती है वो सब्र से बढ़ती है। नमाज़ पढ़ना इसमें बहुत ज़रूरी है, नमाज की पाबंदी, और इसके अलावा सुन्नतों की भी पाबंदी करनी है। यानी कि इस अमल में आप नमाज में जो सुन्नतें हैं वो सुन्नत मुक्कदा हो या गैर मुक्कदा वो भी अपने पढ़नी है। इसके अलावा नफिल वगैरह का भी एहतमाम इसमें करना है। और बाकी जो आपका वक्त गुज़रे ज़िक्र व अज़कार में गुज़रे, खुशबू इसमें इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा तन्हाई इख्तियार करें। तो इंशाअल्लाह 3 जुमे का अमल है, एक जुमे, दूसरे तीसरे जुमे तक इंशाअल्लाह, अगर एक में ना हुई दूसरे तीसरे में इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी मुलाकात होगी। तो अगर हाफिज़ साहब किसी वजह से अमल कामयाब नहीं हो पाता तो उनको, जो भी ये कर रहा है, उनको चाहिए कि वो ऐसे अमल छोड़ दें या अपने उस्ताद से जिनसे वो इजाज़त ले रहे हैं उनसे रब्ता लाज़मी करें? कामयाब नहीं होता तो फिर उसको आगे बताया जाएगा कि अब आगे आपने क्या करना है। ठीक। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आते, बातिनी तौर पर साथ होते हैं। और बातिनी तौर पर भी जैसे ख्वाब में शहंशाह जिन्नात का नज़र आ जाना, और इस तरीके से अमल पढ़ते हुए शहंशाह जिन्नात सामने खड़े हुए, आंखें बंद हुई और खुला देखा, आंखें खोली तो शहंशाह जिन्नात खड़े हुए और बातें कर रहे हैं, बता रहे। बाज़ औक़ात बात नहीं करती, इस तरह भी ज़ाहिर होते हैं। तो मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। ख्वाब की सूरत में भी हो सकता है। ख्वाब की सूरत में भी, यानी पढ़ते वक्त उस वक्त भी नज़र गुनूदगी तारी हो सकती है। गुनूदगी में उस वक्त भी नज़र आते हैं। तो मुख्तलिफ़ सूरतों में इनका आना होता है। बाज़ औक़ात नहीं भी नज़र आते हैं, बाज़ औक़ात ज़ाहिर हो जाते हैं। लेकिन इंसान की अपनी रूहानियत के ऊपर है, जितना वो तक़वा और परहेज़गारी का इख्तियार करेगा उतना ज़्यादा अमल की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कि यानी कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो ख़ुद कुछ मुलाकात के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि आप इस तरह के हो जाएं कि वो ख़ुद आपसे मुलाकात करना चाहें। मकसद ये है कि अगर बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलेंगे, उनकी बताई हुई जो बातें हैं उसको इख्तियार करेंगे तो इंशाअल्लाह अमल की कामयाबी 100% बढ़ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर कोई शख्स इसका अमल की इजाज़त हमसे चाहता है तो व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।